दोस्तों, जब से भारत ने साउथ चाइना सी के अंदर अलग अलग देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना शुरू की है, वो चाइना का एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। और अब चाइना अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। चाइना ने रिसेंटली दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बीजिंग से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे हो, पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है, ताकि वहां पर कभी भी अगर न्यूक्लियर अटैक हो ब्रह्मोस के जरिए या टॉमहॉक मिसाइल के जरिए, तो उससे चाइना अपने कमांड सेंटर को बचा सके, अपने आला अधिकारियों को बचा सके, अपने टॉप लीडर्स को बचा सके और उसी जगह से चाइना पूरे युद्ध को कंट्रोल कर सके। इसलिए ये एक मिलिट्री कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा। कैसे होगा और ये चाइना क्या कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर ये कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे सेंटर्स पे डायरेक्ट जा सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करेगी। आप क्या रेट है वगैरह ये सब कुछ पूछ सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, सारी जानकारी लेने के बाद आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा देखो, अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो ना, तो इस बार की प्रीलिम्स में या फिर इसके पहले भी आपने अगर अटेम्प्ट दिए होंगे या फिर किसी को अटेम्प्ट देते हुए देखा होगा, तो आपने पाया होगा कि दो दोस्त जो साथ में पढ़ाई करते हैं, उनमें से एक बच्चे के फॉरेस्ट सर्विस की भी कट ऑफ क्लियर हो जाती है और दूसरे का सिविल सर्विस का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता। मतलब दो बच्चे जो साथ में पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स के अंदर 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा जनरली इसलिए होता है कि जो बच्चा ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है वो कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पढ़ता है। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि उसको यूपीएससी के पैटर्न को समझाने में मदद करते हैं, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जो कि सिली मिस्टेक को कम कराते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी जो कि एक बच्चे के बेसिक्स को क्लियर करती है, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि आए बाय जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करती है। साथ में दूसरे बच्चों के मुकाबले 4 से 5 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से वो बच्चा एक्स्ट्रा कर जाता है, जिससे उसके मार्क्स ज्यादा इंप्रूव हो पाते हैं। अगर आप भी इन सारी चीजों को पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लगाई हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो, चाइना जो कि ग्लोबल लेवल पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट से ऑलरेडी जूझ रहा है, इंडिया के साथ हो, यूएसए के साथ हो, जापान के साथ हो, ताइवान के साथ हो, साउथ चाइना सी के अंदर जो कंट्रियां बाउंड्री शेयर कर रही है उनके साथ हो, हर एक कंट्री के साथ में चाइना के डिस्प्यूट्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से चाइना को अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए चाइना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। चाइना जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ इट्स कैपिटल बीजिंग, ये यहाँ पे बीजिंग दिखाई दे रहा है, इससे लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ी बीजिंग मिलिट्री सिटी बना रहा है। क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस के अंदर कुछ ऐसा पता लगा है। देखो, जब सैटेलाइट इमेजेस इस रीजन की निकाली गई थोड़े समय पहले की, तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर थे। अभी क्या हुआ है कि इस रीजन से ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब टूट गई है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, इवन आप गूगल मैप पे जाके भी देख सकते हो। मैंने गूगल मैप से ही ये स्क्रीनशॉट निकाला है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि इस रीजन के जितने भी घर वगैरह थे उन सबको तोड़ दिया गया है। और घरों को तोड़ने के बाद यहां पर छोटे छोटे होल्स ग्राउंड के अंदर बनाए जा रहे हैं, डीप होल्स, और उसके साथ में कई सारी अंदर टनल्स बनाई जा रही है। टनल को बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो आसपास वाले रीजन के अंदर रखे हुए हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि यार उस रीजन के अंदर टनल जो है वो बनाई जा रही है और उन टनल का एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि ऊपर जमीन होगी और जमीन के अंदर ढेर सारी टनल्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके का। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को
हार्डन बंकर से कवर किया जा रहा है, ताकि अगर ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो ना तो वो नीचे जो ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसके ऊपर कोई भी असर ना डाले। और इन सारे कामों को करने के लिए 100 से ज्यादा क्रेन्स यहाँ पर काम पे लगी हुई है, कई सारे वर्कर्स यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, और जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो धरती से कंसिडरेबल डेप्थ के अंदर हो रहा है। इन सारी चीजों को जब जोड़ के मिलिट्री या कहूं डिफेंस एनालिस्ट ने एनालाइज किया तो सबने ये कहा कि यार हो ना हो चाइना यहां पर एक नया मिलिट्री कमांड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो कि चाइना की पीएलए को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। कौन से सोल्जर्स कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे, सारी चीजें इस कमांड सेंटर्स के माध्यम से कंट्रोल होगी। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा कमांड सेंटर होगा, क्योंकि जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना यहाँ, ये लगभग 1500 एकड़ जमीन के अंदर हो रहा है। और अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पेंटागन, जो माना जाता है कि लगभग 100 गुना अमेरिकन फुटबॉल फील्ड का है, और इससे भी लगभग 10 गुना बड़ा ये कमांड सेंटर अभी चाइना बना रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इस कमांड सेंटर के माध्यम से चाइना, जो कि अभी तक इसका कमांड सेंटर वेस्ट हिल के अंदर हुआ करता था, उस साउथ वेस्ट हिल कमांड सेंटर को हटाकर ये नया कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिसके जरिए इसकी थिएटर कमांड कंट्रोल होगी, इनके हथियार कंट्रोल होंगे, कहाँ पर कौन सा हथियार लेके जाना है वो डिसाइड होगा। युद्ध के समय पे अगर न्यूक्लियर अटैक का खतरा होता है तो जितने भी इनके आला अधिकारी हैं उन सबको इस कमांड सेंटर्स के अंदर लेके आ जाया जाएगा, ताकि न्यूक्लियर अटैक उन आला अधिकारियों को कोई भी असर ना डाले और रिटेलिएट चाइना प्रॉपर रूप से कर सके। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर अब आप कहोगे कि सर ये जो डिमोलिशन हो रहा है, इस डिमोलिशन का कारण कोई एक बड़ा कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हो सकता है। देखो, डिफेंस एनालिस्ट का कहना यह है कि अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट होता, यानी कि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वगैरह होता, तो ऑब्वियसली उसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जो भी चीज बनाई जा रही है वहां पर उसको बेचना भी तो एक एम होता ना, क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो फिर उसके लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें भी तो होती। पर वहां पर इस तरीके की कोई भी चीज नहीं हो रही। इवन चाइना का पूरा इंटरनेट इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से शांत है, जो कि चाइना की ही सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इवन इन रीजन के अंदर, जिस रीजन के अंदर ये कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, उस कमांड सेंटर वाले एरिया में कोई भी लोगों का आना अलाउ नहीं है। जो घर वहाँ पर बने हुए थे उन सबको ऑलरेडी तोड़ दिया गया है। और ये जो जगह है, ये पहले ना हाइकिंग करने जाते थे लोग। आसपास आप देखोगे इन फोटोज़ के अंदर कि आपको थोड़े से ये हिल वाले इलाके दिखाई दे रहे होंगे, तो इन हिल्स के लिए जाने के लिए लोगों को जनरली यहीं से जाना पड़ता था। बट अब क्या किया गया है कि हाइकिंग के लिए भी इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फोटोग्राफ और ड्रोन को उड़ाना पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। इवन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से जब इस सेंटर के बारे में पूछा गया, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना की कुछ भी नहीं कहा। यूएसए के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है उससे पूछा गया कि भाई इस रीजन में क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सैटेलाइट इमेज के अंदर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर टनल वगैरह खोदी जा रही है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा क्लियर दिख रहा है। तो चाइनीज एम्बेसी कहती है कि यार हमको तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन क्या है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ये सारे प्रूफ ये दर्शाते हैं कि यार चाइना हो ना हो यहाँ पर एक मिलिट्री कमांड सेंटर बना रहा है। पर बात आती है कि चाइना इतना बड़ा कमांड सेंटर क्यों बना रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुकाबले भी 10 गुना है। देखो, चाइना जो है वो अपने आप को एक मेजर मिलिट्री पावर ग्लोबल लेवल पे स्थापित करना चाहता है। इतनी बड़ी मिलिट्री पावर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी चैलेंज कर सकती है। और उसके प्रयास में चाइना ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक अचीवमेंट हासिल कर भी लिए। फॉर एग्जाम्पल, चाइना जो है उसकी मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल है। आफ्टर उसके बाद ही इंडिया देखने को मिलता है, फिर 3rd नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री है। इवन चाइना की जो नेवल है, नेवल फ्लीट दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, जिसके अंदर लगभग 730 मिलिट्री वेसल्स हैं। हालांकि आज से 3 साल पहले चाइना 3rd नंबर पे था। 3 साल के अंदर अंदर चाइना ने इतनी ग्रोथ हासिल की है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट हो चुका है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4थे नंबर पे है। इवन अगर आप हवा में ही बात करोगे
तो चाइना ने ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है। चाइना के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बना पाया, जो सब दिखाता है कि चाइना जो है वो यूएस की हेजीमनी को चैलेंज करना चाहता है और एक बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर इसके अंदर चार चांद लगा देगा। दूसरी तरफ देखो, चाइना यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर है ताइवान। चाइना का कहना यह है कि ताइवान जो है वो हमारा ही पार्ट है और हम आने वाले समय में ताइवान को चाइना में मिला लेंगे। 2027 तक आते आते चाइना की जो पीएलए है उसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस समय पर चाइना की पीएलए चाइना को तोहफे में ताइवान देना चाहती है। इसी कारण से शी जिनपिंग ने क्लियरली कह दिया है पीएलए को कि आप अपने मैकेनाइजेशन, इन्फॉर्मेनाइजेशन, इंटेलिजाइजेशन, है ना, सॉरी मेरी थोड़ी सी टंग जो है वो ट्विस्ट हो जा रही है क्योंकि इस तरीके के वर्ड्स हैं, इनको तेज़ी से करो, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से डेवलप करो ताकि अगले 2-3 साल के अंदर ताइवान को चाइना के अंदर मिला लिया जाए। तो इसके लिए भी चाइना अपने आप को, सीधी सी चीज़ है क्योंकि ताइवान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेजेंट है और इसीलिए चाइना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करके रख रहा है ताकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई मिसाइल वगैरह यहाँ पर हिट कर गई तो उसकी वजह से कमांड सेंटर के ऊपर कोई भी असर ना पड़े और युद्ध जो है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि देखो, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पूरे रीजन के अंदर कहा है कि हम मिसाइल वॉल बनाएंगे, जिसके लिए ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के अंदर अपनी टॉमहॉक मिसाइल तैनात कर दी है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देके यहाँ पर ब्रह्मोस सेंटर भी बनाया हुआ है। दूसरी तरफ ताइवान को ऑलरेडी ब्रह्मोस देने की बात की जा रही है। तीसरी तरफ वियतनाम भी है जिसके पास में ब्रह्मोस, वियतनाम के साथ में इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस देने की बातचीत जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल पे आ चुकी है। अब ये सारी के सारी मिसाइल अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं जो कि चाइना के बीजिंग के ऊपर अटैक करके एक बड़ा धमाका करने की क्षमता रखती है, जिससे चाइना भयभीत है। इतना ही नहीं, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है जिसकी रेंज आप देख सकते हो लगभग 5500 से 8000 किलोमीटर है, जो कि पूरे चाइना को कवर कर सकती है। इवन ये मिसाइल जो है वो इजीली चाइना के बीजिंग के ऊपर अटैक कर सकती है और अभी जो कमांड सेंटर है उसको तहस महस कर सकती है। इस कारण से चाइना चाहता है कि इन एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल के खिलाफ एक कमांड सेंटर हो ताकि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो तो कमांड सेंटर के ऊपर कोई भी असर ना पड़े और उनकी मिलिट्री जो है वो रिटेलिएट करने के अंदर सक्षम रहे। ऐसी कंडीशन में चाइना ने इस तरीके का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सन 2024 से बनाना शुरू किया है। अब आप ये देखो कि इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या खतरा बनता है। देखो, भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों ने डिसंगेजमेंट कर लिया है पर अभी तक दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना से कॉन्फ्लिक्ट में है बट कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है हेजीमनी का। पर भारत और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्ट है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर का। ऐसी कंडीशन में भारत को भी अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखना पड़ेगा। और अभी जो रिसेंटली बजट के अंदर हम लोगों ने डिफेंस का बजट निर्धारित किया वो मैसिव है, हर बार से ज़्यादा है, पर उसे अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो और भी ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा आने वाले समय में करना होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।